बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, वैसे ही बीजेपी से इस्तीफा देने वालों की झड़ी लग गई है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बीजेपी पर हमलावर है और पूछ रही है कि परिवारवाद पर सवाल खड़े करने वाले के नाम इस लिस्ट में आखिर क्यों हैं। कई ऐसे नाम हैं जिसमें पिता, पुत्र, बहू, बॉडीगार्ड तक के भी नाम हैं। सभी लोग अपने अपने लोगों को सेट कर ली हैं। अब बीजेपी इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रही है, वही पूछने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं। जोहार प्रतुल जी, बहुत परिवारवाद बोल रहे थे, पति पत्नी की पार्टी सरकार बोल रहे थे। अभी जो लिस्ट जारी हुई है जेएमएम तो आप लोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, अभी भी हम कह रहे हैं पति पत्नी की पार्टी। और परिवारवाद क्या होता है इसको समझने की आवश्यकता है। परिवारवाद वो होता है जब एक ही परिवार के 14-15 सदस्य या तो पार्टी के पदों पर काबिज होते हैं या सांसद, विधायक, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बने रह चुके होते हैं। परिवारवाद वो होता है जब एक ही पार्टी 6-7 दशकों से देश की सबसे पुरानी पार्टी पर एक ही परिवार का कब्जा हो, वो परिवारवाद होता है। आप अखिलेश यादव के कुनबे को देखें, मुझे लगता है शायद एक बार किसी ने स्टडी किया था कि 19-20 उनके परिवार के सदस्य हैं जो कभी ना कभी पार्टी के पदों पे और जो सांसद विधायक रह चुके हैं। अगर आप हेमंत सोरेन जी की बात करें तो मैं तो चैलेंज करके कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी जेएमएम इसको देख रहे हैं तो जरूर बताएं कि माननीय बसंत सोरेन जी की धर्मपत्नी को छोड़कर एक ऐसे परिवार का बालिग सदस्य का नाम जो किसने कभी चुनाव ना लड़ा हो या कोई पार्टी के पद पर ना हो, एक आदमी का नाम। और अब मैं बस खत्म कर रहा हूं, और लालू प्रसाद का पार्टी देखे, उनके अभी यही हाल है। उनके भी कौन से बच्चे, एक आध बेटी शायद बच गई है चुनाव लड़ने के लिए। तो वो जिस तरीके से एक परिवार का पूरे पार्टी पर कब्जा होता है सनी जी, उसके बिना वो पार्टी चलती नहीं। हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा हमें नहीं पता, पर सोरेन परिवार को पता है कि जो भी उनका अगला अध्यक्ष होगा उसका टाइटल सोरेन होगा। गांधी परिवार को पता है उसका अगला अध्यक्ष जो भी होगा वो गांधी परिवार की कठपुतली होगा। अखिलेश यादव के परिवार को पता है कि उनका जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो अखिलेश यादव के ही परिवार का होगा। ये परिवारवाद होता है। लेकिन जेएमएम जब भी परिवार से बाहर निकलकर किसी को आगे बढ़ाना चाहती है, आप लोग खींचकर अपने में ले आते हैं। चंपई सोरेन उदाहरण है। चंपई सोरेन को क्या किसने बेइज्जत किया था, आपको याद होगा। चंपई सोरेन ने कितना मार्मिक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरी सबसे आवश्यकता थी, जिस समय क्राइसिस था, एक बहू ने कहा था कि मैं कल्पना सोरेन को स्वीकार नहीं करूंगी, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम चल रही थी, परिवार के भीतर खाने में कंफ्यूजन था, तो उस समय चंपई सोरेन जी को आगे किया गया। तो उन्होंने 5 महीने तक सत्ता चलाई और विधायक दल की बैठक बुला ली गई उनको हटाने के लिए, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए गए। और जब वो अंतिम दिन नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय से मना कर दिया गया। आदिवासी का अपमान था वो एक परिवार। जो एक लिस्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जारी किया गया है कि चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन पिता पुत्र, मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा पति पत्नी, गीता कोड़ा मधु कोड़ा पति पत्नी, अमित मंडल रघुनंदन मंडल पुत्र पिता, रोशन लाल चौधरी, सीपी चौधरी, सुनीचा चौधरी, सुदेश महतो भाई भाभी भतीजा, रागिनी सिंह, संजीव सिंह, अरुण उरांव, गीताश्री उरांव, भानु प्रताप शाही, हेमंत प्रताप शाही पुत्र पिता, पुष्पा देवी, मनोज कुमार पति पत्नी, आलोक कुमार चौरसिया, अनिल चौरसिया पुत्र पिता, उज्जवल दास, उपेंद्र नाथ दास पुत्र पिता, शत्रुघ्न महतो, डुल्लू महतो। इसके अलावा एक और नाम आ गया है पूर्णिमा साहू, रघुवर दास। मैंने भी वो लिस्ट देखी है। देखिए, इसमें से अधिकांश लोग, जितने लोगों के उन्होंने नाम लिस्ट में जारी किए हैं, वो तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। भानु प्रताप शाही तो लंबे समय से कई बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने पूर्णिमा सिंह का नाम कहा, वो भी विधायक रह चुकी हैं। तो जो रागिनी सिंह, माफ कीजिएगा, तो जो तमाम लोगों की बात कर रहे हैं उनमें से अधिकांश तो विधायक ऑलरेडी हैं, जनता ने उन्हें सेलेक्ट किया है। लेकिन ये बता दे, एक मीरा मुंडा नहीं, मीरा मुंडा जी सामाजिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय थी। नहीं, ये बात शायद हंसी की आपको लगे, लेकिन ये रियलिटी है कि मीरा मुंडा जी सामाजिक जीवन में बहुत लंबे समय से सक्रिय थी। वो एनजीओ भी चलाती हैं जिसमें वो अपाहिज बच्चों और तमाम लोगों के वो हिफाजत का ख्याल रखती हैं। तो मीरा मुंडा जी की स्वीकार्यता है तो जनता स्वीकार करेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं ना हमारे यहाँ की एक ही पार्टी के। अब देखिए, सोरेन परिवार से शायद 6 लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार, और इनकी बहन तो अंजलि सोरेन जी, वो उड़ीसा की भी जेएमएम अध्यक्ष हैं। तो इसी प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी इनके परिवार के सदस्य हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप लोग इस चुनाव में भी परिवारवाद का मुद्दा रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। मैंने कहा ना, परिवारवाद तो वो है जब एक ही परिवार डिसाइड करता है मुख्यमंत्री कौन, अध्यक्ष कौन, मंत्री कौन, चपरासी कौन। और हमारे में ये नहीं होता। टिकट बंटवारे के बाद जो नाराजगी है, क्या आपको लग रहा है कि टिकट बंटवारे में कुछ गलतियां हुई है, कहीं डिसीजन लेने में कुछ जल्दबाजी हुई है?
अंग्रेजी का एक फ्रेज है सनी जी, यू कांट सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो सारे लोगों को आप हमेशा संतुष्ट कर ले, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है टिकट बंटवारा बहुत बेहतर तरीके से हुआ। कई अफवाहें चल रही थी, गया से केदार हाजरा 2-3 बार के विधायक रहे, उनका टिकट कटा, वो जेएमएम में शामिल हो गए। इसके अलावा गणेश माली, जहाँ से चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव जीतते रहे हैं, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, वो पता चल रहा है कि बीजेपी के संपर्क में, जेएमएम के संपर्क में। इसके अलावा कई और नाम हैं। सनी, हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कोई आए जाए विशेष फर्क नहीं पड़ता, चेहरा सिर्फ आगे किया जाता है, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है। और जो हमारे दल को छोड़कर चले गए, भले ही उन्होंने कटुता भरे शब्द किए हो, लेकिन हम अपने जो हमारी पार्टी का संस्कार उसका ख्याल रखते हुए उनको शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार आप जहाँ गए हुजूर, कम से कम कुछ दिन वहां टिक लीजिएगा। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। और जैसा हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा कि जब भी राहुल बाबा आते हैं तो 2-4-5 सीटें बढ़ा कर जाते हैं। तो इस बार तो हमें मेजोरिटी से बहुत आगे ले गए राहुल बाबा। 2-4 चुनाव दौरा और उनका हो जाए तो और अच्छा होगा। और जो जिस तरीके से देखिए, ये एनडीए के इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग गठबंधन है सनी जी। आज तक 4 घटक दलों ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था, जदयू, लोजपा और आजसू और बीजेपी। एक साथ कभी मिलकर चारों घटक दलों ने चुनाव नहीं लड़ा था। हमने तो इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ा, लेकिन राजद ने सीटों के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। और कितनी अफसोस की बात है, झारखंड को बेचने वाले, खरीदने वाले और मेरी लाश पर बनेगा बोलने वाले सब एक मंच पर है। ये बीजेपी का डर है और ये लूट का। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है पता है सनी जी? इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पत्थर लूट, खनन लूट, कोयला लूट, जमीन की लूट, तमाम तरह की लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट। तो ये इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और उस पर ये बढ़ रहा है आगे। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब यहीं से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो। अब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, ये तो किसी से छिपा नहीं। जब देश में पहली बार लाखों नेताओं को बिना बेल के प्रोविजन वाले मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, वो क्या था? संविधान की हत्या नहीं थी। और जिस राहुल गांधी संविधान की किताब को दिखाते हैं, हेमंत विश्व शर्मा साहब ने भी कहा है कि उसके अगर आप इंट्रोडक्शन में देखें तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को काला फीस बताया गया। और एक फाइनल पॉइंट कि जो 42वां संशोधन ये 1976 में लेकर आए थे संविधान का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप बदलने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियां को कम कर दिया गया था, राज्य सरकारों की शक्तियों को कम कर दिया गया था, सब शक्तियां प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में दे दी गई थी। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो संविधान बदलने की कोशिश किसने की, आपके सामने है। एक आखिरी सवाल, हेमंत सोरेन के खिलाफ आप लोगों को क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहा? अब तक वहां उम्मीदवार नहीं घोषित किए। चौंक जाएंगे आप। हेमंत सोरेन जी जो सोच रहे हैं कि अपने वो उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करके पूरे प्रदेश में घूमेंगे, अपने ही सीट पर फंस जाएंगे। इंतजार कीजिए सनी जी, सच में हेमंत सोरेन जी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे कैंडिडेट को हम देंगे। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को जेएमएम सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in